पास इस वक्त लौटती हूँ। इस वक्त भुवन जी से पहले रिएक्शन मैं आपसे भुवन जी लेना चाहूंगी। देखिए, लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, आज उन्हें आशियाने की चाबी मिलने जा रही है, ग्रिप रेस वो करने जा रहे हैं। ये कब्जा मुक्त जमीन है, तो लोगों के अंदर जरा भी डर नहीं है। गुफरान भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे नैरेटिव को? आकांक्षा जी, मैंने आज जब आपने डिबेट का प्रारंभ करा और एक जो लाभार्थी है उस महिला से आपने बात कराई, उसके बाद का संदेश जो है वही देश का और उत्तर प्रदेश का संदेश है। उस महिला ने कहने का काम करा कि महंगाई के कारण हम आज तक अपना मकान नहीं ले पाए। आज स्थिति क्या है? स्थिति मैं आपको बताना चाहता हूँ। 150 से ऊपर अरहर, 800 केजी से ऊपर जीरा और 120 केजी टमाटर, पेट्रोल डीजल और उसकी जो आप सीएनजी है वो आप जानती हैं। सिलेंडर को हम जब देखते थे, याद करते थे, हमें याद आते हैं स्मृति ईरानी और उनके अन्य मंत्री जो 400 और 450 के सिलेंडर में पूरा महंगाई पर एक रोष व्यक्त करते थे। लेकिन आज सरकार 1200 का सिलेंडर देने को और लोग लेने को मजबूर है, क्योंकि वो आम आवश्यकता की चीज है। तो आज जो लेकिन आपने वो पॉइंट तो सुन लिया महिला का कि हम महंगाई इतनी ज्यादा है या रेंट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम पे नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आपने वो खुशी भी तो उनके चेहरे पर देखी ना कि उन्हें आज उनका आशियाना मिलने जा रहा है। जो कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी, उस बात का वो जिक्र कर रही थी कि ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें आशियाना मिलेगा, इस तरह से हमारे लिए मकान तैयार हो जाएगा। आकांक्षा जी, जो भी किसी गरीब को लाभ मिलता है, हाँ। और सरकार किस लिए बनती है आप बताइए? सरकार किस लिए बनती है? सरकार इसलिए बनती है कि अंतिम खड़े व्यक्ति को जस्टिस मिले, उसका विकास हो, इसीलिए तो सरकार बनती है। तो सरकार को करना ही चाहिए। ये तो सरकार की एक प्राथमिकता है, इस तरह के कार्य होने चाहिए। हम इसका समर्थन करते हैं, ऐसे होने चाहिए। लेकिन जब तक जड़ खत्म नहीं होगी, महंगाई जो आज जो कभी भारतीय जनता पार्टी के नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन ये स्टेप आप भी तो ले सकते थे ना। ये जो जमीन अब कब्जा मुक्त कराई जा रही है, जो माफियाओं पर अब बुलडोजर उनके खिलाफ चल रहा है, ये आप भी तो एक्शन ले सकते थे। इस तरह से हो सकता है कि लोग जैसे आज योगी सरकार के लिए खुशी जाहिर करें। मैं आ रही हूँ अशोक जी आपके पास। वैसे शायद आपके लिए भी लोगों के मन में खुशी होती कि हमारे लिए इतना कर दिया है। आकांक्षा जी, इसका जवाब जरूर देना चाहूंगा। ठीक है, आपका विषय में समझ गया। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी का जो विजन था, डॉक्टर लोहिया करके हमने आवास बनाने का काम करा गरीबों के लिए, और वो सर्वजन के लिए थे। कम रेट पर लोगों को मकान मिले, ये हमने पूरे प्रदेश में इसको लागू करने का काम करा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि इस तरह के काम होने चाहिए, और यही तो सरकारों की प्रायोरिटी होनी चाहिए, चाहे भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, सपा की सरकार हो। लेकिन जो उद्देश्य होना चाहिए वो अंतिम खड़े व्यक्ति को हम लोग न्याय दें और उसको भी विकास की सूची में आगे ला सके। यही काम होना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। लेकिन जो उस औरत का दर्द था कि वो मकान क्यों नहीं ले पाई, ये आपका भी दर्द है, ये मेरा भी दर्द है, जितने आपके दर्शक है उनका भी दर्द है कि महंगाई। ठीक है, इस पर मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। इस पर अशोक जी आप जरा इस पर रिएक्शन दे दीजिए। कह रहे हैं कि देखिए, समझना ये भी होगा कि दूसरी तरफ महंगाई कितनी ज्यादा है कि वो मकान नहीं खरीद पाई अपना। खुशी उन्हें भी है कि ठीक है, अंतिम व्यक्ति तक आप लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हर सुविधा का लाभ मिले, कोशिश आपकी यही है। लेकिन महंगाई से भी जो जनता परेशान है उसके लिए भी तो आपको जवाब देना होगा अशोक जी। महिला ने कहा या जो हुई थी, मैं के साथ कह रहा अशोक जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। मैं वापस अभी आपके पास लौटूंगी, रिएक्शन लूंगी आपका, लेकिन एक बार फिर से गुफरान का रुख करते हैं। गुफरान, अगर कुछ और लाभार्थी इस वक्त आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे कोशिश करिए अगर बातचीत संभव हो पाए, तस्वीरें भी मां जरा साझा करिए आप। ठीक है, गुफरान का मैं वापस से रुक करूंगी, लेकिन इस वक्त भुवन जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भुवन जी, एक तरफ तारीफ तो आप भी कर रहे हैं इस कदम की, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि ये स्टेप्स आप अगर ले लेते तो आज शायद विधानसभा चुनाव के दौरान, इससे पहले की तस्वीर, इस बार 2022 की तस्वीर कुछ इस तरह की ना होती जो होती अब आ रही है पिछले 2 बारी से अगर देखा जाए तो। आकांक्षा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी जो जिम्मेदारी बनती है वो 30 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति बनती है। हाँ। आज जो मुद्दे हैं
मुद्दे महंगाई का नहीं है, एक और मुद्दा आप बताएं। छात्रों का जो पेपर होता है, परीक्षा देते हैं और लगातार योगी सरकार में हम देख पा रहे हैं कि जो परीक्षाएं लीक हो रही है और उसके लिए फीस भी निश्चित सरकार करती है। और वो कितनी मुश्किल से कई गरीब परिवार के लड़के लड़कियां उस फॉर्म को भर पाते जिनके पास ऐसा नहीं होता कि परीक्षा लीक हो जाए फिर वो परीक्षा फॉर्म भर पाए। ऐसी स्थिति भी प्रदेश की है। तो हमारा जो मुद्दा है वो हमारे को जो विपक्ष बना के भेजा है 30 करोड़ लोगों ने, वो इसलिए नहीं भेजा कि हम योगी सरकार की पीठ तप पाए। हमारा जो उद्देश्य है यहाँ पर, हमारा उद्देश्य यहाँ पर यह है कि हम सरकार के जो फेलियर है उसको जनता को बताना चाहे। और लेकिन जो पहल हुई है उसका मैंने स्वागत करा। मैंने कहा ऐसा होना चाहिए क्योंकि सरकारों का उद्देश्य ही एकमात्र ये होता है कि गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाए, उसको भी विकास की के साथ शामिल किया जाए। इसी लड़ाई को तो समाजवादी लोग लड़ते हैं और इसी को हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। एक बार फिर से गुफरान का रुख करते हैं। गुफरान, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो, जरा एक बार फिर से वहां से आप तस्वीरें साझा करिए। जो लाभार्थी इस वक्त वहां पर मौजूद है उनसे बातचीत संभव है तो जरा कोशिश करिए करने की। बिल्कुल, देखिए कुछ लाभार्थी हैं, सीधे उनसे बातचीत कर लेते हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर तमाम जो इंतजामात हैं वो फिलहाल पूरे किए गए हैं। ये बताएं क्या नाम है, आप लाभार्थी चिन्हित हैं, कितनी खुशी है आज? बहुत खुशी है सर। कहाँ से आई हैं? हिम्मतगंज। ये बताइए, फ्लैट की चाबी खुद सीएम अपने हाथों से देंगे, कभी सोचा था आपने? कभी नहीं, आज पूरा हो गया हमारा सपना। क्या कहेंगे योगी जी के लिए? बहुत बहुत खुश है योगी जी के लिए। बहुत सस्ते दाम में है, शहर में इतने में मकान लेना कोई हम गरीबों की इतनी औकात नहीं है जो इतने महंगे मकान में रह सके, पर हमारे योगी जी ने वो पूरा कर दी। देखिए ये बच्ची भी है, साथ में लेकर के आए हैं, आप भी साथ में हैं, क्या कहेंगे सर? सर हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत परेशान थे, काफी सालों से किराए के मकान में भटक रहे थे, तो योगी जी ने हमारा सपना पूरा किया है और उनके हम बहुत आभारी हैं। जब तक जिंदा रहेंगे तो उन्हीं को वोट देंगे सर। देखिए ये अपने आप में बड़ी बात है, खास करके जो लाभार्थी हैं उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि उनके बस की बात नहीं थी कि शहर में वो मकान खरीद सकें और सीएम योगी ने एक बड़ी उनके लिए सौगात दी है और बेहद सस्ते दाम में 3.5 लाख रुपए में फ्लैट उपलब्ध होना शहर के बीचों बीच अपने आप में एक बड़ी बात है। और ये जमीन भी अपने आप में खास होती है क्योंकि ये सरकारी जमीन थी कभी, लेकिन माफिया अतीक अहमद ने अपने दबंगई के रसूख के बल पर कहीं न कहीं से इसको हासिल किया था, जिसको सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर दिसंबर 2021 में कब्जा मुक्त कराया गया। और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे थे, शिला पूजन किया था और यहां पर उन्होंने गरीबों के लिए आशियाना बनाने का जो निर्देश दिया था वो अब फिलहाल साकार लिया है और आज यहां पर औपचारिक